ये सवाल सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है। हर पाकिस्तानी पूछ रहा है कि एक ऐसी खातून जिनका कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है, उन्हें सीक्रेट फाइल्स तक रसाई, और उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो एयरफोर्स वन में भी जा रही हैं। फिर लोग सवाल उठा रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि वज़ीर आज़म की सीक्रेट फाइल्स हैं। फिर वो वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकरीर है उसको लिखने में शामिल है, और वज़ीर आज़म ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर करनी है वो तो पाकिस्तान की पॉलिसी तो एंटी इसराइल रही है, हमेशा प्रो फ़लस्तीन रही है। ये खातून की जो राय है वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ पोर्ट्रे होती रही है। तो ये कैसे हो गया और ये कैसे हो सकता है? अब इस पे सेनेटर मुश्ताक साहब ने और दीगर बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने सवाल उठाया। उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसका जवाब दे पाएगी। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था ना, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। इस पे मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट लिखा उन्होंने अंग्रेजी में, मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुनाता हूं। वो इमरान खान साहब से पूछते हैं कि क्या आप सिर्फ एक शख्स का नाम बता सकते हैं जो आपके पास आया और कहा कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं? लोग आपके झूठ से पहले ही तंग आ चुके हैं। ये मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को बड़े लोगों ने जवाब दिया। वैसे मोहसिन नकवी साहब को ये करना क्यों पड़ा? वो नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं आते, इन पॉलिटिकल डिबेट्स में इन चीज़ों में अपने आप को नहीं लेकर आते। हुआ यह है कि मोहसिन नकवी साहब के इख्तियारात कुछ कम हुए हैं, और ये डिमांड के तहत कम हुए हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन चाहिए, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो PMLN के लोगों की आंखों में खुटकते हैं, तो थोड़ा उनको साइडलाइन किया गया है उस वक्त तक के लिए जब तक कि एक्सटेंशन मिल नहीं जाती। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब अपनी वफादारी भी साथ साथ करनी होती है, तो गालिबन इसलिए उन्होंने ये ट्वीट दाग दिया।